नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के स्कोप के बारे में और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा उसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अधिनियम का विषय क्षेत्र एवं प्रयोज्यता। यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा, इसके स्कोप कहाँ है, उसके विषय में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मतलब अगर जम्मू कश्मीर राज्यों पे यह अधिनियम लागू नहीं होता है, इसके अलावा पूरे भारत में यह अधिनियम लागू होगा। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। मतलब इस अधिनियम को जो है 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यह अधिनियम भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए 1 सितंबर 1872 के पूर्व जो संविधाएं थी उन पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अगर इसके पहले जो भी केसेस थे संविधान के विषय में, उनका इस अधिनियम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिनियम संविधाओं के विषय में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में वर्णित है कि इसका उद्देश्य संविधाओं के विषय में होने वाली विधि के कतिपय भागों की परिभाषा करना एवं उसमें संशोधित करना है। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये पूर्ण रूप से सभी विषयों को जो है कंप्लीट नहीं करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है मेन, कि जो भी पुराने लॉज बने थे उनको परिभाषित करना एवं उनमें परिवर्तन करना, मतलब संशोधन और उसकी परिभाषा। ये दो मुख्य उद्देश्य इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हैं। इस अधिनियम की धारा 1 यह स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम किसी संविध अधिनियम विनिमय को जो एतद द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित न किया गया हो, या व्यापार के किसी प्रथा या रूढ़ि को, या इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली संविदा की किसी अनुसंगति को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसकी धारा पहले ही यह वाली बात बता देती है कि जो दूसरे एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, उन पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई प्रथाएं बनी हुई हैं, है ना, या फिर और कोई दूसरे कस्टम बने हुए हैं, तो उनका जो है वो इस अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। यह अधिनियम उन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम के जो नियम हैं वह अन्य किसी संविधि नियम या रेगुलेशन को प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये कोई दूसरे भी जितने भी एक्ट या अधिनियम बने हुए हैं, यह अधिनियम उन दूसरे अधिनियमों को प्रभावित नहीं करता है, जिनको स्पष्टतया इस अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया हो, या व्यापार की किसी प्रथा रूढ़ि को अथवा किसी अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली किसी संविदा की किसी अनुसंगति को प्रभावित नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई रूढ़ि या प्रथाएं हैं, है ना, उस पर भी जो है इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उन बातों को भी जो है प्रभावित नहीं करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम पूर्ण नहीं है तथा संविदा संबंधित विधि की समस्त शाखाओं से नहीं बरतता है। तो अगर हम लोग इसकी पूर्णता की बात करें तो ये एक पूर्ण अधिनियम नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की सभी शाखाओं को जो है लेकर नहीं चलता है और न ही उनको प्रभावित करता है। तो ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। अब इसके अलावा ऐसे कौन कौन से अधिनियम हैं जिन पर जो है इसका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उस पर भी जो है संविदा का कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी एक्ट है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है, ठीक है, रेलवे एक्ट है। इसके अलावा हम लोग बात करें बीमा अधिनियम मतलब इंश्योरेंस एक्ट है, तो ब्याज अधिनियम इंटरेस्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उस पर भी इन अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ जो इस अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। तो ऐसी कुछ प्रथाएं और रूढ़ियाँ भी थीं जो कि इस अधिनियम को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हुंडी की प्रथा, समुद्री विधि, वाहन की प्रथा, तो ये कुछ ऐसी विधियाँ हैं, पूर्व क्रय, है ना, तो ये ऐसी कुछ मुख्तियार आम धारणा,
धारणाधिकार जिसको लियोन कहते हैं। तो ये सब जो विधियां थी, ये जो प्रथाएं और रूढ़ियां हैं, इन सब प्रथाओं और रूढ़ियों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप कहाँ कहाँ पर है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ पर लागू होता है, तथा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो किन किन बातों को प्रभावित नहीं करता है। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।